कथा चल रही है, लेकिन कल आप पूरी कथा श्रवण किए, केवल शंकर जी की चर्चा हुई। अब ये समझिएगा, कल आपसे निवेदन किया बालकांड का द्वितीय श्लोक, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमेश्वरम्। माँ पार्वती जी श्रद्धा है और भगवान शंकर विश्वास है। आप कितने भी पढ़ लिख लीजिए, ज्ञानी हो जाइए, डॉक्टरेट कर लीजिए, भारत के बाहर के विश्वविद्यालयों में जाकर पढ़ लीजिए, परंतु एक बात को याद रखिएगा, जब तक हृदय में श्रद्धा नहीं होगी और श्रद्धा के परिणाम से विश्वास जागृत नहीं होगा, तब तक हमारे हृदय में भगवत भक्ति की धारा प्रवाहित होने वाली नहीं है। विद्यालय में जानकारी मिल सकती है, ऐसा कोई विश्वविद्यालय नहीं बना है जो हमको भक्ति से परिपूर्ण कर दे। अब आप दर्शन करिएगा, कौन सा विश्वविद्यालय है जहां जाने से हमको भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाए? नहीं हो सकती। ज्ञान भले हो जाए, जानकारी भले हो जाए, भक्ति बिना श्रद्धा के उत्पन्न नहीं हो सकती। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जिस मनुष्य के जीवन में 3 वस्तुओं का अभाव है, कितने वस्तु का? वो कितना भी बड़ा पढ़ा लिखा क्यों ना हो, उसको ये राम कथा समझ में आने वाली नहीं है, जिसके पास 3 वस्तु नहीं है। ये 3 वस्तु है क्या? बाबा कहते हैं, जे श्रद्धा संबल रहित, जिसके पास श्रद्धा की पूंजी नहीं है। दूसरा, नहीं संतन कर साथ, जीवन में संत का संग नहीं है। तीन कहूँ मानस अगम अते, जिन्हीं न प्रिय रघुनाथ। जिसके जीवन में श्रद्धा नहीं है, जिसके जीवन में संत का संग नहीं है और जिसको रघुनाथ जी के चरण में प्रीति नहीं है, उसको ये कथा समझ में आने वाली नहीं है। हम लोग तो यात्रा में ही रहते हैं, कई ऐसे महापुरुष भी मिलते हैं जो आज तक कभी विद्यालय गए नहीं, लेकिन उनकी भक्ति को देखकर अपने को ग्लानि होती है कि काश ऐसी भक्ति हमारे जीवन में भी कभी आ पाती। ये क्यों है? ये श्रद्धा का परिणाम है। देखिए, जीवन में श्रद्धा होगी तो श्रद्धा ही हमको संत तक लेके चली जाएगी। बिना श्रद्धा के कोई संत शरण तक नहीं जा सकता, बरबस तो कदापि नहीं जा सकता। अच्छा, आप बताइए, आप में से बरबस ला के कौन बिठाया गया है पंडाल में? हाथ उठाइए। कोई नहीं उठा रहा है, क्यों? बरबस जो लाया जाएगा ना, वो अधिकतम 10 मिनट बैठेगा, उसके बाद उसको लगेगा नीचे मानो कांटे पर बैठा हो, तुरंत उठेगा, भगेगा यहाँ से। बरबस बिना श्रद्धा के आप संत शरण में, भगवत कथा में जा ही नहीं सकते। श्रद्धा होगी तो संत शरण मिलेगा, संत शरण प्राप्त होगा तो संत भगवान की कथा सुनाएंगे और भगवान की कथा सुनते सुनते एक दिन राम जी के चरणों में प्रीति जागृत हो जाएगी और ये मानस मानस में प्रवेश कर जाएगा। ये एक क्रम है। इसलिए भगवान शंकर और मां पार्वती का विवाह हुआ, क्योंकि भगवान शंकर विश्वास है और मां पार्वती श्रद्धा है। श्रद्धा और विश्वास का परिणय हुआ। अब यहाँ से
मानस की गंगा प्रवाहित होने वाली है, हैं? तीर्थराज प्रयाग में आपने कल श्रवण किया, भरद्वाज जी ने प्रश्न किया था कि राम जी कौन है, याद है ना? और इसी प्रश्न के उत्तर में याज्ञवल्क्य ऋषि शंकर जी के विवाह की कथा सुना दी। कथा सुनाने के बाद बोले, भरद्वाज जी आप ये ना समझिएगा कि मैंने आपको यूं ही सुना दिया, प्रथम ही मैं कही तुम्हार सुचि सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। कहते हैं आप ये न समझिएगा कि मैंने आपके प्रश्न को नहीं समझा था, मैंने जानबूझकर आपको शिव चरित्र सुनाया। क्यों? मैं आपका मर्म जानना चाहता था। क्या मर्म? आपने मुझसे राम जी की कथा पूछी, मैं ये जानना चाहता था कि आप राम कथा सुनने के अधिकारी हैं कि नहीं है। क्यों? याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं, भरद्वाज जी जो जीवन में भगवान शंकर का भक्त नहीं होगा उसको कभी राम जी की भक्ति प्राप्त होने वाली नहीं है। राम जी की भक्ति प्राप्त करनी है तो शंकर जी की शरण में आना पड़ेगा। आपको एक प्रसंग सुनाऊं, उत्तरकांड का प्रसंग है। राम जी जब तक रावण का वध नहीं किए तब तक राम जी ने भरी सभा में एक बार भी ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूं। लेकिन जब रावण का अंत कर दिए, भगवान राजा बन गए अयोध्या में, तो जैसे आप लोग बैठे हैं ना, पूरी अयोध्या की प्रजा बैठी थी। उस समय राम जी ने इस बात की घोषणा की कि मैं भगवान हूं। और राम जी एक बात कहते हैं, देखिए जब संतान बड़ी हो जाए ना तो उसको डांट करके नहीं कोई बात कहनी चाहिए, है? राम जी अयोध्या की प्रजा के सामने हाथ कभी याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, मैं नहीं गाऊंगा। कल आपसे कहा था जहां मैं प्रवेश कर जाता है वहां बना हुआ काम भी बिगड़ जाता है? मैं नहीं गाऊंगा। आप में से कठपुतली का नृत्य किसी ने देखा है? कठपुतली सही में नहीं, टीवी पर भी। हाँ, सही में तो उधर होता है, गुजरात राजस्थान की तरफ होता है। अच्छा आप बताओ, क्या कठपुतली सही में नाचती है? लेकिन दिखाई तो कठपुतली ही देती है, लगता है कठपुतली ही नाच रही है। लेकिन आप ध्यान से यदि देखेंगे तो कठपुतली के शरीर के अंगों में धागे बंधे रहते हैं और वो धागे पर्दे के पीछे उसके नचाने वाले के उंगलियों में बंधे रहते हैं। पर्दे के सामने केवल कठपुतली दिखाई देती है, पर्दे के पीछे नचाने वाला है। नचाने वाला जैसे जैसे उंगली नचाता है पर्दे के सामने वैसे वैसे कठपुतली नाचती है। देखने वाले को लगता है कि कठपुतली नाच रही है, लेकिन वो नाचती नहीं है। उसी प्रकार याज्ञवल्क्य ऋषि कहे, सरस्वती जी कठपुतली है और सरस्वती रूपी कठपुतली के धागे राम जी की उंगली में बंधे हैं। राम जी जैसे नचाते हैं सरस्वती को वो वैसे ही नाचती हैं। और राम जी जिस पर
कृपा कर दे वही कवि की तरह अपनी जिह्वा नचाने लगता है। ये सब राम जी की कृपा से संभव है। उन्हीं राम जी को प्रणाम करके मैं आपको कथा श्रवण कराऊंगा। कल गोस्वामी जी काशी से कथा को लेकर प्रयाग गए थे, याद है ना। आज याज्ञवल्क्य ऋषि कथा को प्रयाग से लेकर कैलाश पहुंच रहे हैं, तीसरे घाट पर। कहते हैं कैलाश पर्वत। आइए चौपाइयों को पहले गाते हैं, पहले हम गाएंगे, सुन के पीछे से क्यों बैठे। हमारे पूज्य महाराज श्री बहुत पहले हमसे एक बात कहे थे, राजन जीवन में दो में से किसी एक का चयन कर लेना समय रहते। हम पूछे क्या सरकार, बोले कब तक, और यदि ये नहीं कर पाए तो दूसरा करना कितने तक। हम बोले सरकार ये भी नहीं समझ में आया। तो बोले देखो हम और आप गृहस्थ हैं, गृहस्थ में रहने के लिए अर्थ की आवश्यकता है, क्यों, व्यवहार बिना अर्थ के संभव नहीं है। यहां से बांदा से यदि दिल्ली जाना होगा ट्रेन से तो रुपया चाहिए टिकट के लिए, भजन सुना के नहीं जा पाएंगे, उसके लिए अर्थ चाहिए। तो जीवन में दो का निर्णय करना कब तक, यानी कितनी आयु तक जमा करना है संत भैया। और यदि ये नहीं कर पाए तो ये करना कितने तक, कितना हो जाए कि अब प्रयास नहीं करना है, सहजता से जो आए हरि इच्छा। यदि दोनों में से कोई निश्चित नहीं हो पाया तो जमा करते करते मरी जाएंगे। भगवान दिए थे पेट भरने के लिए, हम पेटी भरते रह जाएंगे और प्राण निकल के चला जाएगा। है? भगवान शंकर देखे जिस कार्य के लिए विवाह हुआ, तारकासुर का अंत करने के लिए, वो कार्य संपन्न हो गया। भाई उसके पहले तो बाबा विरक्त हो गए थे, भजन करते थे, जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण गाना। जहाँ कई कथा होती थी भगवान की कथा सुनते थे, कोई मिलता था तो कथा सुनाते थे, घूमते रहते थे। ये तो विवाह के बाद बंध गए अब, लेकिन जिस निमित्त विवाह हुआ, तारकासुर का अंत हुआ, भगवान शंकर निर्णय किए अब समय आ गया है पुराने रंग में रंगा जाए। अपने हाथ से बागंबर बिछाया भगवान शंकर ने बट वृक्ष के नीचे, और शांत होकर बाबा बैठ गए, परम शांत। गोस्वामी जी कहते हैं कैसे लग रहे हैं, बैठे सोहा काम रिपु कैसे धरे शरीर शांत रस जैसे। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि भगवान शंकर बैठे हैं आसन लगाकर, ऐसा लग रहा है कि मानो शांत रस ने ही अवतार धारण कर लिया है, परम शांत। और एक बात याद रखिएगा, शांति का पता शरीर से नहीं चलता, शांति का पता आंख से चलता है? कई लोग का शरीर तो शांत रहता है लेकिन मन कितना शांत है। कई लोग कथा में बैठे रहते हैं लेकिन ध्यान चपले पे रहता है, कहीं कोई एक्सचेंज ना कर ले जाए। कई बुद्धिमान लोग कथा यदि नगर में हो ही जाए ना, दिवाली मनाते हैं, क्यों, घर के सब पुरान चप्पल नया हो जाएगा। आते हैं देखते हैं जहां बढ़िया चप्पल खुला है उसी के बगल में खोल देते हैं, अब बीचे में सीताराम जय जय है। मन शांत है कि नहीं है, ये मूल विषय है हमारा। अब मन कैसे शांत होगा हो, एक बात याद रखिए, गोस्वामी जी उत्तरकांड में कहते हैं, बिनु संतोष न काम न साही। संतोष क्या है? आज कौन सा दिन है वो? बुधवार। आज बुधवार है। आज बुधवार को जो प्राप्त है,
आज के लिए वही पर्याप्त है, ये मान लेना संतोष है। संतोषी होने का अर्थ ये नहीं कि प्रयास न करना, प्रयास तो जीवन के अंतिम श्वास तक करना पड़ेगा, कर्म तो करना पड़ेगा, लेकिन कल की चिंता करके आज को बर्बाद कर देना, ये कहाँ की विद्वता है हो है? आज में संतुष्ट रहने का प्रयास करिए और अपने कर्तव्य को पूरा करते रहिए। ऐसा में भी हरि कृपा है, कल और बढ़ेगा और हरि कृपा होगी। वर्तमान में संतुष्ट रहना ये संतोष है। कल यहाँ सोफा लगा था, कहिए कहिए नहीं। माँ ने कहा प्रभु जिस प्रकार कल्प वृक्ष के नीचे रहने वाला दरिद्र नहीं रह सकता, उसी प्रकार आपकी शरण में रहने के बाद भी ये मेरा भ्रम क्यों नहीं समाप्त हो रहा है। शंकर भगवान ने कहा आपको भ्रम है। माँ ने कहा ये प्रभु ये पिछले जन्म वाला भ्रम है, अब तक समाप्त नहीं हुआ है। माँ ने कहा प्रभु सारे मुनि कहते हैं, वेद पुराण कहते हैं राम जी ब्रह्म है, शेष सरस्वती सब उनकी लीला का गुणगान गाते हैं। जब से विवाह करके आई हूँ आपको एक ही कार्य करते मैंने देखा है, तुम पुनि राम राम दिन राते। आप दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपते हैं। मेरे मन में एक संशय है, आप सभी लोग जिस राम की चर्चा करते हैं, ये क्या अयोध्या वाले महाराज दशरथ के आंगन में खेलने वाले ही राम जी हैं कि कोई दूसरे अजन्मा अलौकिक परम तत्व है? बाबा ने कहा आपके मन में ऐसा प्रश्न क्यों आया? पार्वती जी कहती हैं प्रभु जहां तक मुझे ज्ञात है ब्रह्म का जन्म नहीं होता, ब्रह्म जन्म नहीं लेता, ब्रह्म का कोई रूप नहीं होता, ब्रह्म का आकार नहीं होता, ब्रह्म निराकार होता है। यदि राम जी ब्रह्म है तो ब्रह्म एक राजा का बेटा कैसे बन गया? पहला प्रश्न। और राम जी यदि एक राजा के पुत्र है तो एक जन्म लेने वाले राजपुत्र को आप सभी लोग ब्रह्म क्यों बता रहे हैं? ये मेरा प्रश्न है प्रभु। पिछले जन्म की भांति मैं आपसे विवाद नहीं कर रही हूँ, मैं संवाद करने बैठी हूँ नाथ। मैं राम जी की कथा सुनना चाहती हूँ। और माँ ने पूरा प्रश्न किया, निराकार भगवान साकार कैसे हो गए? राम जी के जन्म की कथा, बाल लीला, धनुष यज्ञ, विवाह, राजा बनने वाले थे वन में क्यों चले गए, वन में राम जी ने क्या लीला की, कैसे दुष्ट रावण का अंत किया वो बताइए। वापस आए राजा बने, राजा बनने के बाद राम जी ने क्या किया वो बताइए। सब पूछने के बाद मैया ने कहा प्रभु मैंने जो पूछा वो तो बताइएगा ही, जो पूछने में छूट गया है आप वो भी बता दीजिएगा। है? और यहाँ दर्शन करिए, माँ के प्रश्न को सुनते सुनते हरहि राम चरित सब आए। अच्छा आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, किसी भी व्यक्ति के नाम को श्रवण करते सबसे पहले क्या याद आता है? कहिए। हाँ, उसका स्वभाव और उसका स्वरूप। किसी भी व्यक्ति का नाम देखिए, वो आया नहीं लेकिन उसका स्वभाव पहले चला आता है। जैसे किसी का नाम सुने कि वो आपके घर में आ रहे हैं, अरे तो साधु है मेरे घर में आ रहे हैं, अभी आए नहीं उनकी साधुता चली आई। वही किसी का नाम सुनाई पड़ जाए तो आप बेचैन, ओ मेरे घर क्या करने आ रहा है, अरे वो दुष्ट है, अरे वो तो आया नहीं लेकिन उसकी दुष्टता चली आई। किसी भी व्यक्ति का नाम सुनाई पड़े तो उसका स्वभाव और उसका स्वरूप पहले याद आता है।
जैसे मैया ने प्रश्न किया, शंकर भगवान के हृदय में हरहि राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल भगवान शिव के हृदय में रघुनाथ जी का दर्शन प्राप्त हुआ। नेत्र से अश्रु निकल पड़े, एक एक रोम पुलकित हो गए। परिणाम, भगवान शंकर ध्यान में चले गए। एक बात जीवन में समझिएगा, ध्यान में जाया नहीं जाता है, ध्यान लग जाता है। आजकल लोग ध्यान का ट्रेनिंग सेंटर खोल के बैठे हैं। आइए आइए, हम 10 मिनट में ध्यान लगवा देंगे आपको। 10 मिनट ध्यान लगा हुआ है, मच्छर बैठ जाए, ये ध्यान लगा हुआ है। ध्यान में जाया नहीं जाता, ध्यान में जीव चला जाता है। ध्यान में चाह करके नहीं जा सकते हैं। ध्यान एक अवस्था है जहां मन एक में जाकर अंत हो जाए, एकांत में प्रवेश कर जाए, वो ध्यान है। भगवान शंकर ध्यान में गए और गोस्वामी जी कहते हैं 48 मिनट ध्यान में रहे। कितनी देर? घड़ी देख करके बाहर आ गए क्या? नहीं। ध्यान में जाने के बाद समय समाप्त हो जाता है। लेकिन बाबा पूछे रघुपति कथा रसन सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भगवान शंकर ने मंगलाचरण किया और उसके उपरांत पार्वती जी को धन्यवाद दिया। क्या कहा? धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, हे गिरिराज पुत्री आप धन्य है, धन्य है। धन्यवाद क्यों कहा? देखिए, जिस जीव के चलते, अजीत बाबू, जिस जीव के चलते भगवान की याद आ जाए, उस जीव को धन्यवाद देना चाहिए। जिस जीव के चलते भगवान मिल जाए, उस जीव को धन्यवाद देना चाहिए। शबरी मैया को आप लोग जानते हैं ना? कौन कौन नाम सुना है शबरी मैया का? शबरी मैया अपन विवाह छोड़ के भागी थी घर से। गुरुदेव मतंग ऋषि की जाकर सेवा करने लगे। समय आने पर मतंग ऋषि के जब जाने का समय आया तो उन्होंने शबरी से कहा, बेटी मेरे भाग्य में तो राम का दर्शन नहीं लिखा है, परंतु तेरा भाग्य मैं देख रहा हूँ, तुझे दर्शन मिलेगा। और दर्शन के लिए तुमको नहीं जाना पड़ेगा, दर्शन देने के लिए राम तुम्हारे पास आकर तुमको दर्शन देंगे, यही प्रतीक्षा करना। आपको पता है शबरी मैया ने कितने दिन प्रतीक्षा की है? 10,000 साल। कितने दिन? 10,000 वर्ष शबरी जी ने प्रतीक्षा की राम जी की। और जिस दिन राम जी आए हैं, शबरी देखी राम गृह आए। जैसे राम जी दिखाई पड़े, शबरी जी को राम जी याद नहीं आए। कौन याद आया? गुरु जी याद आ गए। मुनि के बचन समुझी जिय भाए। गुरुदेव भगवान याद आए। ये कथा कहती है जिसके कारण भगवान मिले, भगवान की सुधि मिले,
भगवान की याद आए, उस जीव को बार बार धन्यवाद कहिए। कथा इतनी कठोर है, किसी के सताने से भी यदि भगवान याद आ रहे हैं तो उसको भी धन्यवाद कहिए। आप यदि हमको न सताते तो भगवान कहां से याद आते। भारत में 2 संत हुए, एक नाथ जी और तुकाराम जी। एक नाथ जी और तुकाराम जी 2 संत हुए एक साथ में, ऐसा मैंने पढ़ा है। एक की पत्नी बड़ी कर्कशा थी, मैंने बोले तो ज्वालामुखी फटे। और दूसरे की पत्नी भगत थी, साधुता से संपन्न थी। महाराष्ट्र में पंढरपुर एक स्थान है जहां भगवान विठल का मंदिर है, दिव्य स्थान है। तो एक ही साथ दोनों महापुरुष भगवान विठल के मंदिर में पहुंचे। अब दर्शन करिए, जिनकी पत्नी साधु थी वो भगवान के सामने हाथ जोड़ के कह रहे, प्रभु आपकी बड़ी कृपा, आपकी बड़ी कृपा नाथ, आपने ऐसी पत्नी मुझे दे दिया है जो स्वयं भी भजन करती है और मुझसे भी आपका भजन करवाती है। प्रभु आपकी बड़ी कृपा मेरे ऊपर, खूब धन्यवाद दिए। अब इस सिद्धांत से तो बगल वाले को रोना चाहिए जिनकी पत्नी कर्कशा थी। जब वो बोल लिए तो ये भी नाचने लगे, प्रभु आपकी मेरे पर भी बड़ी कृपा नाथ, बड़ी कृपा प्रभु। किसी ने कहा आपकी तो बड़ी कर्कशा है, आप क्यों कृपा कृपा कह रहे हैं। बोले भगवान की कृपा है, यदि वो मीठा बोलती तो मैं तो उसी में फंस के रह जाता। भगवान ने जानबूझकर कर्कशा दे दी, मेरा मन उससे निकल कर रघुनाथ जी में लग गया है। भगवान की बड़ी कृपा है। ये क्या है? भगवान का भक्त कौन? जो हर परिस्थिति में भगवत कृपा का दर्शन करे, वो भगवान का भक्त। हर परिस्थिति में भगवान शंकर ने मां को धन्यवाद दिया। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। मां ने कहा मैं क्यों धन्य? बाबा कहते हैं तुम समान नहीं को उपकार। आज मेरे ऊपर जो आपने उपकार किया देवी, ऐसा उपकार आज तक किसी ने नहीं किया। मां ने पूछा मैंने क्या कर दिया? बाबा ने कहा आपने पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। भगवान शंकर कहते हैं आपने मेरे से जो राम जी की कथा प्रसंग को पूछा है देवी, वो कथा गंगा के समान है। गंगा जी आप लोग देखे होंगे, आपके बगल में तो जमुना जी है, लेकिन गंगा जी भी देखे होंगे प्रयाग में, आप लोग देखे हैं ना। गंगा जी कहां से निकली है? भगवान शंकर के किस भाग से निकली है? जोर से कहिए, जटा से। इसलिए उन गंगा को जटा शंकरी गंगा कहा जाता है। जटा से जो गंगा प्रवाहित हुई है, वो गंगा गोमुख से लेकर गंगा सागर तक गई है। बांदा में आई है क्या वो गंगा जी? आप कहिए। बांदा में नहीं मिलेंगी। हम लोग कथा गाने गए मॉरिशस, तो वहाँ लोग कहने लगे महाराज गंगा तालाब का दर्शन कर लीजिए। हम लोग सोचे कि गंगा जी यहाँ कहाँ से चली आए, तो बोले चला जाए गंगा तालाब दर्शन करने। तो पहाड़ के ऊपर ले गए, वहाँ बड़ा रमणीक स्थान है, झील बना था एक, उसका नाम था पहले परी तालाब। क्या नाम था? भारत से लोटा में गंगा जल गया और उस परी तालाब में वो गंगा जल को डाल दिया गया और उसका नाम पड़ गया गंगा तालाब। आज भी वहाँ पर उसमें बहुत सारी मछलियाँ हैं, कोई उनको मारता नहीं है, उनको भोजन कराते हैं सब। भगवान 13वां ज्योतिर्लिंग वहाँ पर है। शंकर जी का मंदिर है, दर्शन करने।
बांदा में गंगा जी नहीं मिलेंगी, लेकिन आज पार्वती मैया भगवान शंकर की जिह्वा से एक गंगा जी को प्रकट कराने आई है। कौन गंगा? ये राम कथा गंगा। और ये राम कथा गंगा बांदा में भी बह सकती है और बह रही है। गोस्वामी जी कह रहे हैं सकल लोक जग पावनी गंगा। ये राम गंगा केवल गोमुख से गंगा सागर तक को पवित्र कर सकती है, लेकिन ये राम कथा गंगा त्रिलोक को पवित्र करने की शक्ति रखती है। ये सकल लोक जग पावनी गंगा है। बाबा ने धन्यवाद किया। मैं भी आदरणीय अजीत बाबू को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चित्रकूट के इतने निकट आकर मुझे कथा गाने का सौभाग्य प्रदान किया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। डुबकी लगाइए, डुबकी लगाइए। ये गंगा बार बार मिलने वाली नहीं है, अरे राम कथा गंगा सुगम बही जाए, ए माखो को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, ए माखो को नहाए। राम कथा गंगा सुगम